स्वामी जी, कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें? नहीं, सब में भगवान है, हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। पर व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच है, उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है। बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो। क्रियाएं अलग अलग हैं, करण के कारण क्रियाएं अलग अलग। वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा। तो बिजली तो वही है, बिजली न गर्म है न ठंडी है। वो तो करण के कारण, अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्म शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दी। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं। अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं है तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है ना दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ है। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले बस 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता। ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है, कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो। गुण और दोष दोनों मिश्रित है। भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या, 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान, नहीं तो मिलावट है भैया। कहीं ना कहीं दोष है और गुण है। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो चराचर जगत में गुण दोष है, तो हम क्या करें? गुण गुण ग्रहण कर लें, दोषों का त्याग कर दें। सब में भगवान है, ऐसी भावना करें जी। कपिल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का आश्रय लेकर कार्य करते हैं तो भगवान का आश्रय में तन्मयता होने लगती है और कर्तव्य कर्मों में अरुचि सी होने लग जाती है, केवल श्री हरि में ही तन्मय होने की ललक रहती है। हाँ, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का राजकाज कैसे चलता? ऐसा होता तो बड़े बड़े भक्त व्यापारी रहे हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। हमको ये चाहिए कि भगवान का सुमिरन, भगवान का आश्रय करते हुए कार्य को सम्यक रूप से करें, इतनी भी त्रुटि न होने पावे, तभी तो भगवान की भक्ति का प्रभाव माना जाएगा। अगर ऐसा हो कि भगवान की भक्ति सब कार्य रुकवा देती तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएगा और वो व्यवहार कैसे कर पाएगा? ऐसा नहीं, अभी आप में कमी हो रही है। भगवान का चिंतन करते हुए हम बहुत अच्छे हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे आप निर्णय किए कि भगवान में तन्मय हो जाता और कार्य छूट जाता है? ऐसा नहीं है।
ऐसी परिस्थिति। कर्म करते हैं तो फिर कर्म में तन्मयता हो जाती है, भगवान का आश्रय छूट जाता है। भगवान का आश्रय का मतलब है, जैसे आप शरीर को कभी ध्यान करते हो क्या? शरीर का कभी ध्यान नहीं करते हो? कभी भूलते हो क्या? नहीं भी। बस यही आश्रय है। हम किनके हैं? श्री हरि के हैं, हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, और खूब कार्य कर रहे हैं बढ़िया मन लगा के, और उस कार्य को प्रभु को अर्पित कर देते हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ड्यूटी की, हाथ जोड़ा है प्रभु, 8 घंटे से जो कार्य हो रहा था वो आपका ही है प्रभु, ये पूजा स्वीकार करो। ऐसे ऐसे गृहस्थी में चला जाता है। अब आप ऐसा कि हम हरि में तन्मय हो गए तो फिर कार्य, मुझे तो ऐसा कम ठीक लगता है। कार्य को हरि का मान करके करें और उसे अच्छी प्रकार से करें, 100%, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और उसे पूरा प्रभु को समर्पित कर दें, पूजा हो गई। जैसे हम रसोई बना रहे हैं तो पूरे विवेक पूर्वक, अगर नमक नहीं पड़ा तो कैसे प्रभु को भोग सुंदर लगा पाएंगे? हर कार्य हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम ड्यूटी प्रभु के लिए कर रहे हैं, व्यापार प्रभु के लिए कर रहे हैं, किसानी प्रभु के लिए कर रहे हैं। एक होता है अपने लिए करना और एक होता है प्रभु के लिए करना। भक्त प्रभु के लिए करता है, तो जो प्रभु के लिए कार्य किया जाता है तो और सजाकर अच्छी प्रकार किया जाता है। तो अच्छी प्रकार से जो भी कार्य करो, अच्छी प्रकार से करो, और उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो, और बीच बीच में राधा राधा सुमिरन करते रहो। ठीक है ना? राहुल जी। राधे राधे भगवान श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के बच्चे में नशे और गंदी आदतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम कैसे और क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो सबसे प्रार्थना यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को अगर समझाना शुरू करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, और उनके पास बैठें, उनके मोबाइल को चेक करें, उनकी मानसिकता को चेक करें, और जहां उनको त्रुटि हो रही उनको हम समझाने की चेष्टा करें कि आप गलत चल रहे हो, आप सुधार करो, हम आपका सुंदर ब्याह करा देंगे, हम सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। क्योंकि समझाने से अब समझ कम आएगी। अगर बच्चापन से बालक को समझाया जाए, उसे अध्यात्म में जोड़ा जाए, तो शायद गंदी बातें हो ही ना। पर बच्चापन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। गेम खेलना, रीलें देखना, हस्तमैथुन करना, गंदी बातें करना, बहुत 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 है। बहुत बच्चों के जीवन नष्ट हो रहे हैं। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब गंदी बातें हो रही हैं। तो हमें लगता है माता पिता बच्चों को अगर क्लास लें एकांत में, उनसे मित्रता पूर्वक, और धीरे धीरे उनके दुर्गुणों को उनको समझाएं कि इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसमें तुम फंस सकते हो, तो बचाया जा सकता है। और अध्यात्म के बिना किसी के जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ज्ञान ही सबके जीवन को पवित्र। आजकल माता पिता अध्यात्म में नहीं तो बेटों को कैसे अध्यात्म में लगा देंगे? अब वो अपने माता पिता के आचरणों को बच्चे बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, उनके संस्कार पढ़ते हैं। तो अगर माता पिता आध्यात्मिक है तो बच्चों में अध्यात्म का सृजन कर सकते हैं। जब माता पिता आध्यात्मिक नहीं है तो उनमें बच्चों का कैसे कल्याण हो सकता है? तो हमें लगता है पहले माता पिता सुधरे, अपने आचरण सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें, और खुद भगवान की भक्ति में अपने चित्त को जोड़ें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी संतान पवित्र विचार वाली बने, हमारी संतान बुद्धिमान हो, हमारी संतान स्वस्थ हो, हमारी संतान आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति करने वाला हो। तो हो सकता है, नहीं तो बह रहा है संसार, असत की तरफ बहता चला जा रहा है जी। उर्वशी जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना भगवान के कुछ नहीं मिलता। मुझे भक्ति करनी है पर हो नहीं पाती महाराज जी। मुझे अपना अंदर भगवान के लिए प्यार चाहिए महाराज। नाम जप करो, नाम जप भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद परम व्याकुलतेति। हर कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवान का नाम जप करना। थोड़ी भी भूल होने पर बहुत हृदय जलने लगे कि मैं अपने प्रभु को कैसे भूल गई, यही भक्ति का स्वरूप। कोई क्या कठिन है? राधा 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 राधा। जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और जो कार्य कर, मानो झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, भगवान को अर्पित कर दिया।
रसोई बनाई, वो समय वो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया। बच्चों को सजाया, दुलार किया, पति की सेवा की, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो, ये पूजा हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, बहुत सुंदर भक्ति बन जाएगी। इसमें कोई कठिनता थोड़ी है। प्रातः काल से उठकर अपने परिवार की सेवा करो, उसी को पूजा मान लो। बस नाम जप करते रहो, नाम जप साथ में है, और जो भी कर्म आप कर रहे हो वो सब पूजा है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पुनीत जी बुलंद